कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सक्सेसफुल बनने के लिए कितना सारा काम करना पड़ता है। खुद के टारगेट, खुद के गोल, खुद के सपने, उसके बाद घर वालों के सपने, उसके बाद अपनी पार्टनर की इच्छाएं, उसके बाद में अपनी हेल्थ, बाकी सबकी हेल्थ, फिर क्या खाना है, कैसे खाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जिम जाना है। ओ हो, इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि क्या बोले। मतलब इंसान कमाने पर ध्यान लगाए कि बाकी चीजों पर फोकस करे। और अगर किसी ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है और वो खुश भी है, तो भाई जानना तो बनता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो इस समरी का नाम है समरी ऑफ इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। आज के शोर शराबे और भागती हुई दुनिया में हमें शांति और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा समय भी आता है जब हम दुखी, निराश और ऐसे वक्त का सामना कर रहे होते हैं जब हमें उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि हम कैसे इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, अभी तक तो हमने कुछ अचीव भी नहीं किया है। तो ऐसा क्यों है कि आपके पास एक अच्छी जॉब है फिर भी आप खुश नहीं हैं? हो सकता है कि आप अपनी लाइफ अपनी पसंद की जगह वैसे जी रहे हो जैसे दूसरे चाहते हैं। शायद आप अपने पसंद का करियर नहीं चुन पाए, आप जज किए जाने से डरते हैं और चेंज से घबराते हैं। आपको हमेशा लगता रहता है कि अपने चुने गए फील्ड में आप प्रोडक्टिव नहीं हैं और बस अपना टाइम यूं ही खराब कर रहे हैं। शायद आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि आपका लोगों पर कोई असर नहीं होता और आप इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं, कोई आपकी बात ही नहीं सुनता है। तो अगर ऐसे ख्याल आपके भी मन में आते रहते हैं तो चिंता मत कीजिए, इस जर्नी में आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये समरी आपको समझाएगी कि अपना इकिगाई कैसे ढूंढना है। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है हमारे होने का कारण। ये 2 शब्दों में बांटा जा सकता है। इकी मतलब लाइफ और गाई यानी मीनिंग, जो लाइफ में अपने पर्पस को खोजने के बारे में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना इकिगाई ढूंढ पाएंगे और खुश रहेंगे। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। आइए इसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका इकिगाई क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप किस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? हो सकता है कि आप पूछ रहे हो कि आपकी इकिगाई कहाँ है और आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसे ढूंढने के लिए पेशेंस की, धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही कीमती खजाना है। इसके लिए आपको खुद को थोड़ा और ज्यादा जानने की जरूरत है। तो आपका पैशन आपके मिशन के बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए। आप वही करें जो आपको पसंद है, लेकिन उसका एक पर्पस भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक लिखना पसंद है, तो ये आपका पैशन है और आपको लगता है कि बस एक यही चीज है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लिखना शुरू करते हैं क्योंकि आपका मिशन है लोगों को अपने शब्दों से इंस्पायर करना। आपको अपनी बुद्धि और एबिलिटी के लिए पैसे भी मिलते हैं और ये आपका प्रोफेशन बन जाता है। अब आपके हर शब्द की एक कीमत है। तो ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि एक तीर से 2 शिकार। आपको जो करना सबसे ज्यादा पसंद है उसके लिए आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं और इस वजह से आप जल्दी रिटायर नहीं होते। जिस चीज से आपको प्यार है उसे करते रहिए और यही एक रीजन है जो आपको यंग बनाए रखता है। लेकिन याद रखिएगा कि आप काम करते हैं क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको उस काम के लिए पैसे मिलते हैं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशी, सेटिस्फैक्शन और उसका दूसरों की जिंदगी पर जो पॉजिटिव असर होता है वो भी इसमें शामिल होता है। आइए अब आगे बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, जो है एंटी एजिंग सीक्रेट्स। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है जो हमें ये जानने में मदद करती है कि उम्र को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन ये हमारे स्ट्रेस को तो कम करती ही है और ये हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल भी बना देती है। टेक्नोलॉजी ने जो हमें आराम दिया है उसके कारण हमें मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है और इन दोनों को साथ में किया जाना चाहिए। जब आपका माइंड हेल्दी होगा तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। हमें चीजों को पॉजिटिव रूप से देखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। इससे हमें अपने इमोशंस को ठीक से हैंडल करने में मदद मिलती है। आप अपने आसपास की चीजों के प्रति नेगेटिव फीलिंग से खुद को बचाकर रख पाएंगे। कॉलिंस हेमिंगवे और शोलोम के अनुसार लोगों से बातचीत करके नई जानकारी और ज्यादा नॉलेज हासिल करने से और ऐसा काम करने से जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपको डिप्रेस होने से बचाता है।
यहाँ तक कि 20 की उम्र में भी ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स की एज बढ़ने लग जाती है। इसलिए अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और अपनी जानने की इच्छा को कभी भी खत्म ना होने दे और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की इच्छा को जगाए रखे। स्ट्रेस जो होता है यानी कि तनाव, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स तनाव की वजह से होती है। ये हमारी सेल्स के स्ट्रक्चर और हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। याद रखिए, आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड होता है, स्ट्रेस उस वजह से आता है। जो लोग चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं वो अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा और बॉडी स्कैन करना चाहिए। तो इन्हीं सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को याद रखने के साथ तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3rd चैप्टर की, फ्रॉम लोगोथेरेपी इनटू इकिगाई। लोगोथेरेपी या अपनी लाइफ का पर्पस सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस से थोड़ी अलग है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी पेशेंट को लाइफ में उनका पर्पस या मीनिंग खोजने के लिए मोटिवेट करती है। कभी कभी हम अपने आप को लाइफ में जैसा देखना चाहते थे उससे अलग देख करके निराश हो जाते हैं। हम खुद क्या चाहते हैं इसके बजाय अक्सर वो चुनते हैं जो सोसाइटी हमसे चाहती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आखिर क्या बनना चाहते हैं और फिर उसे पाने के लिए हमें लड़ना होगा और डट कर के खड़े रहना होगा। हमें अपने पर्पस को ढूंढने के लिए जीना चाहिए ताकि हम कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील कर सके। खुश रहना आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से हम सबका एक यूनिक रास्ता है जिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें बस इसके लिए लड़ने की हिम्मत करने की जरूरत है। तो अपने माइंड को उस पर फोकस करके अपने सपने को रियलिटी बनाइए। कभी कभी हमें एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करने की या अपनाए जाने की जरूरत होती है। इसीलिए कभी कभी हम उदास और नाखुश होते हैं क्योंकि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं कि हम वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम अगला कदम आगे रखना ही नहीं चाहते हैं। हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और बड़ी तकलीफ होती है हमें। इसका मतलब है कि अगर आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिली तो अपने स्कूल को ब्लेम ना करें। हो सकता है कि आप में डिटर्मिनेशन की कमी हो या आप खुद अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो जिम्मेदारी लीजिए अपनी, अपने कामों की, अपनी चॉइस की और उसके रिजल्ट की भी। इसी के साथ आगे 4था चैप्टर है फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, यानी कि ये बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल गीली और कच्ची मिट्टी की तरह जो किसी भी आकार में ढल जाती है या पानी की तरह जिसका कोई शेप नहीं होता। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। बेस्ट बनने के लिए और अपना फ्लो खोजने के लिए हमें नई चीजों को ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर फ्लो का मतलब है पैशन। शॉर्ट में इसका मतलब होता है अपने काम को अपना ही एक हिस्सा मानना। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको उस पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दे, इस तरह जैसे कि कुछ और मायने रखता ही ना हो। तो अपना फ्लो अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे करना है, आप उसे कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं और वो आपको किस ओर ले जा रहा है। कोई ऐसी एक्टिविटी ना चुने जिसे करना बहुत मुश्किल हो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगी। और वो इतनी आसान भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। अपनी एक्टिविटी पर इस कदर ध्यान लगाए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और उसमें गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाए। ये आपके थॉट्स और लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। याद रखिए कि मल्टीटास्किंग करना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाता है। सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना आपका समय बचाता है और आप सिर्फ उस काम पर फोकस करना सीख जाते हैं। इकिगाई कैसे काम करता है शायद हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमें अपना इकिगाई नहीं मिल जाता। लेकिन अपने पर्पस को खोजना और जिस चीज से हमें प्यार है उसे मरते दम तक करते रहना बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सोचिएगा इस बारे में और कोशिश कीजिए अपने इकिगाई को ढूंढने की। चलिए, इसमें और आपकी मदद करेगा अगला यानी कि 5वां चैप्टर, जो है रेजिलियंस एंड वाबी साबी। आइए समझते हैं कि ये क्या है। अब हम बात करेंगे रेजिलियंस की। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? एक जापानी कहावत है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। इसीलिए रेजिलियंस का मतलब होता है वापस खड़े होना।
कभी कभी हमें लगने लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, बेकार, और अब तो ऐसे जीना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस बारे में सोचिए कि आपके सारे एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं। निराश होने के बजाय अपने गोल पर फोकस कीजिए, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन अपने पैशन को अचीव करने में लगे रहिए। याद रखो कि ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक जीवन खत्म नहीं होता। इंसान ईगो साथ लेकर पैदा होता है। लाइफ में कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत छोटी, अनरीजनेबल और एवरेज होती है और हम मनमौजी होते हैं। अक्सर बिना सोचे समझे किसी भी चीज को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे खुशी बस कुछ ही समय के लिए मिलेगी। तो इस आदत के हम गुलाम बन जाते हैं। इस वजह से हम सेल्फिश हो जाते हैं और हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग भरने लगती है। इसीलिए उन चीजों को खोने के बाद वो भी अंदर से टूट जाते हैं, मर जाते हैं, जीते जी। तो यहाँ पर वाबी साबी और इचिगो इची एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया के इम्परफेक्शन को अप्रिशिएट करना सिखाता है। ये हमें हर चीज में खूबसूरती और उसे एक पॉजिटिव नजरिए से देखना सिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बॉक्सर जिसकी बॉडी पर बहुत से चोट के निशान है, उससे सब घबराते हैं, लेकिन वो निशान न जाने कितने मुक्कों की चोट की वजह से लगी है। सक्सेसफुल होने से पहले उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त किया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार गिरा, लेकिन फिर से उठ खड़ा हुआ। और इन्हीं सारी कहानियों और कॉन्सेप्ट के साथ अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो आपने इस समरी के द्वारा लाइफ में मीनिंग के होने का मतलब समझा। ये समरी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आप अपनी लाइफ जिस तरीके से जी रहे हैं वो आपने खुद चुनी है, खुद ने चूज की है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है। हमारी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। लाइफ तो खुलकर जीने के लिए है। हम सब अपनी लाइफ की इकिगाई को खोजने में लगे हुए हैं। जिस पल आप हार मान करके अपने पैशन को छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे अपने बॉडी के किसी पार्ट को खुद से अलग कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इकिगाई को खोजने में कितना टाइम लगाते हैं, बस उस जर्नी को एंजॉय करें। जब आप इस खोज के रास्ते में होंगे तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं और अच्छे लोगों को अपने साथ रखें। सिर्फ पॉजिटिव लोग ही आपको ग्रो करने में और अपने फ्लो से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने में आपकी मदद करेंगे। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें और पॉजिटिव बने रहे। बीच बीच में खुद को ब्रेक भी दीजिए और याद रखिए कि आपका गोल अपना इकिगाई ढूंढना है। अगर आप पहली कोशिश में फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, खुद को इसकी सजा ना दे। थोड़ा रिलैक्स करना सीखिए, खुद से ज्यादा प्यार कीजिए और खुद को अच्छे से ट्रीट कीजिए। खुद से कहिए कि मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। हम सबकी इकिगाई अलग होती है, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये हम सबके अंदर गहराई में छुपी होती है और इसे पेशेंस के साथ खोजने की जरूरत है। हर इंसान में पैशन और यूनिक टैलेंट है जो उसकी लाइफ को मीनिंग देता है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि अपना इकिगाई डिस्कवर करना हमारा मिशन है। आपकी जर्नी में आपको जो जो मिला, जो लोग मिले, उन सब के लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। ये सोच रखिए कि ये सब किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इकिगाई, आपका प्यार और पैशन के हर मोमेंट को एक खजाना समझकर उसे संजोकर रखेंगे और उसके साथ हर पल एंजॉय करेंगे। कुछ भी हो जाए, हार मत मानिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? कैसी लगी आपको ये समरी? कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी और आपने डिसाइड किया है कि रूबी आज से ना ये तो पक्के से फॉलो करना है? चलिए सारी बातें शेयर कीजिए और साथ ही साथ आगे किस समरी के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और अपना ढेर सारा प्यार, प्यारे प्यारे कमेंट्स, अगर आपको तारीफ करनी है बिल्कुल लिख सकते हैं। वो आप लिखते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है, यू नो। तो उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। और मोटिवेशन मिलता है समरीज बनाने का और कुछ और अच्छा करने का, आपकी हेल्प करने का, आपके लिए काम आने का, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से। और इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। मुलाकात होगी अगली समरी में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए अपनी इकिगाई को ढूंढते रहिए। जैसे ही मिल जाए तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद।